के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी के सवाल को बनाना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा प्रश्न ये है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट डॉट 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को लगाने से पहले हम आपको समांतर श्रेणी के सूत्र को बता देते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी को अभी पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक, तो अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाई देगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम एपी से दर्शाते हैं, बताए थे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी से भी दर्शा रहे थे। देखिए समांतर श्रेणी का देखिए प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, हम बताए थे प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर डी, सार्व अंतर क्या डी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सार्व अंतर बराबर डी। उसके बाद बराबर पदों की संख्या को दर्शाते हैं, पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। अभी हम पीछे आपको बताए थे उस वीडियो में। अब देखिए हमको योगफल का फार्मूला चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। तो देखिए योगफल के दो फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला ये होता है एन बराबर n बट्टे में 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला फार्मूला क्या होता है, एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है एन बराबर n बट्टा में 2 कोष्टक में a प्लस यल। क्या होता है, कोष्टक में a प्लस यल, ये दूसरा फार्मूला होता है। तो देखिए दोनों फार्मूला को यूज करने में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए हमको n a और d का मान मालूम रहेगा तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, अगर हमको a और यल और n का भी मान मालूम रहेगा तब हम सेकेंड वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दे दिया हुआ है कि 2, 7, 12, डॉट डॉट का 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार हम यहाँ पे उतार लेते हैं सवाल को। ठीक, हमारा श्रेणी कितना दिया हुआ है 2, ये हमारा 2 लिखा हुआ है, 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है हमारा 2, क्या दिया हुआ है 2। अगर d का मान निकालेंगे तो पिछली वीडियो में बताए थे कि अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5। d का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब ये जो 10 पदों दिया है ना, ये पदों की संख्या दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है 10। अब देखिए अब बताइए a d n का मान मालूम है तो पहला फार्मूला को लगाएंगे, यल का मान मालूम नहीं ना है, अगर यल का मान मालूम रहता तो ये सेकंड फार्मूला यूज करते। तो सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र एन बराबर n बट्टा में 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। ठीक, अब ध्यान से देखिए n के जगह पे कितना रखना है, यस, n के जगह पे 10, अब यहाँ पर भी 10 रखेंगे और यहाँ पर 2 और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं। a का मान कितना है 2 प्लस n के जगह पर 10 माइनस 1 और d के जगह पर कितना गुणे लगा के हम लिख सकते हैं 5। इसको आपको हल करना है, 2 से काट देंगे इसको तो कई बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो 5 कोष्टक में 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा 9 और 5 का गुना करा दिए, यानी 9 ऐसे बोल रहे हैं 5। जब इसको हल कर देंगे तो 5 और यहाँ पे देखिए कोष्टक में 4 और 9 पचे 45, 45 और 4 कितना हो गया 49। जब हल हो गया तो कोष्टक हटा सकते हैं, 5 गुणे का हम लिख देंगे 49। जब इन लोग का गुना करा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 चौका 20 और 4 24, 245 इसका आंसर हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया 245। अगर ये प्रश्न नहीं आया समझ में तो चलिए दूसरे प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 8, 3, माइनस 2, डॉट डॉट के 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले श्रेणी को उतार लेना है। श्रेणी क्या दिया हुआ है 8, 3, माइनस 2, डॉट डॉट डॉट, a का मान निकालना चाहेंगे तो 8 निकलेगा और d का मान निकालेंगे तो 3 माइनस 8, 8 में 3 में से 8 घटेगा का नहीं, 8 में से 3 घटा देंगे -5, d का मान कितना निकल गया -5। उसके बाद पदों की संख्या n का मान कितना दे दिया है हमारा 22। अब देखिए a डी एन किस फार्मूला में आता है, फर्स्ट में कि सेकेंड में, तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। सूत्र एन बराबर n बट्टे में 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। अब ध्यान से समझिए, यस n के जगह पे 22 बराबर 22 बट्टे में 2 हो जाएगा, कोष्टक में 2 गुणे 1 जगह पे कितना लिख सकते हैं 8 प्लस n की जगह पर
22 माइनस 1 और डी के जगह पे गुणे लगा के हम लिख सकते हैं कितना, देख सकते हैं डी के जगह पे हम -5, यहाँ पे हम कोष्टक का यूज करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 से काट देंगे 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस 22 ना, यस 22 बराबर, यहाँ पे देखिए कितना बच गया है 11, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11। अब देखिए 8 दूना 16, तो यहाँ पे कोष्टक लगा के लिख लेंगे 16 प्लस 22 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 21 गुणे -5, यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक, अब इसको हल कर दिए तो 11 ब्रैकेट में 16, अब प्लस माइनस -21 बचे कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105। अब 11 अपने जगह पे, यहाँ पर कोष्टक का यूज करेंगे, 16 में से 105 घटेगा का, नहीं 105 में से 16 घटाएंगे, तो चलिए उसको घटाते हैं हम। तो देखिए 5 में से 6 घटेगा नहीं, 15 में से 6 घटा देंगे 9, यहाँ पे 9 में से घटा देंगे 8, यानी -89 बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब कोष्टक हटा देंगे तो 11 गुणे कितना लग जाएगा, -89 का गुना करा देना है। अब गुना कराते हैं, 11 9 99 का 9 हाथ से लगा 9, 11 8 88, 88 और 9 कितना होता है 97, यहाँ पे हम लिख लेंगे 97 चिन्ह लग जाएगा माइनस के, यही तो इसका आंसर है। अब देखिए हम दूसरे टाइप का, जैसे दूसरे वाला फार्मूला पे सवाल लगाए, जैसे था ना लास्ट में कि SN बराबर n बटे में 2 कोष्टक में प्लस यल, तो चलिए उस पर भी हम सवाल लगा लेते हैं। मेरा अगला सवाल है कि AP 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस .10 के योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमारा प्रथम पद दिया हुआ है और ये जो समझ रहे हैं कि लास्ट पद है, देखिए ये हमारा लास्ट पद 10 दिया हुआ है, इसको हमको लगाना है। तो सबसे पहले एक बार हम सवाल में उतार लेंगे श्रेणी को, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... के प्लस कितना तक 10 तक आया है। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस लगा हुआ है। अब देखिएगा ए का मान इसमें कितना दे दिया हुआ है, ए बराबर 34, अगर डी का मान निकालेंगे तो अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, तो 32 माइनस 34। अब देखिए 32 में से 34 घटा देंगे -2, डी का मान क्या निकल गया -2। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा दिया हुआ है ये लास्ट पद दे दिया है, यल बराबर दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है यल बराबर 10, या इसको हम an भी लिख सकते हैं, an बराबर भी कितना दे दिया है 10। लेकिन देखिए इसमें पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एनवा पद का फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए एनवा पद का सूत्र ये होता है, एनवा पद बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है एनवा पद का। अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सूत्र यूज करेंगे हम, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए ए एन का मान कितना दे दिया हुआ है 10 दिया है, तो इसके जगह पे हम 10 का यूज करेंगे। अब ए का मान 34 प्लस एन का मान नहीं मालूम है, ज्ञात करना है, डी के गुणे लगा के डी के जगह पे हम लिख सकते हैं -2। अब यहाँ पे चलिए हल कर देते हैं। तो देखिए इधर 34 प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 - 34 बराबर n-1 इंटू -2। 10 में से 34 नहीं घटेगा, 34 में से 10 घटा देंगे -24 बराबर n-1 इंटू -2, यानी -2। -2 यहाँ गुणा कर इधर आके भाग, तो -24 बट्टे में -2 बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं बढ़िया से, -2 बराबर n-1, माइनस माइनस को काट देना, 2 से कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, यहाँ पे 12 बराबर n-1, इधर देखिए माइनस में इधर आके प्लस में, तो n बराबर कितना निकल जाएगा, इधर माइनस में इसको इधर ला रहे हैं तो 13 हो जाएगा, n का मान कितना निकल गया 13। अब हम SN का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लास्ट वाला फार्मूला का यूज करेंगे। SN बराबर क्या हो जाएगा, n बट्टे में 2, सूत्र लिख लेते हैं सूत्र, ठीक है, सूत्र SN बराबर n बट्टे में 2 कोष्टक में a प्लस यल। ठीक, अब देखिए n के जगह पे 13 रखना है, बराबर n का मान कितना है हमारा 13 और बट्टे में 2, कोष्टक में a का मान देख सकते हैं 34 और प्लस लास्ट पद क्या है हमारा 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक, ये 10 है ना, देखिए 13 बट्टे में 2 गुणे
34 में 10 जोड़ देंगे 44। अब ये 2 से कट रहा है का, तो 2 से काट देंगे, 22 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 गुणे 22। जब इसको हल कर देंगे 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 दूना 26, 26 और 2 38, यानी यहाँ पे 386 इसका यस 13 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप ये फार्मूला का भी यूज समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।